यहाँ बात खुलकर रुबना बहन तक रखी हुई है और कहने की जरूरत नहीं है। पर ये क्यों जरूरी है भाई? हम लोग किसी भी पार्टी से जुड़े हुए लोग नहीं हैं। हम लोग केवल चुनावी राजनीति तक ही सब कुछ सीमित मानने वाले नहीं हैं। हाँ, हम लोग आंदोलन जीवी है। हमारे जीवन का हिस्सा है आंदोलन। हमारे दिल का हिस्सा है किसान मजदूर जो आज लॉकडाउन के बाद बेरोजगारी नहीं भूखमरी भुगत रहा है। और हमारे दिल के इस दर्द के साथ लड़ने का हमारा संकल्प है गैर बराबरी के खिलाफ। आज गैर बराबरी के खिलाफ है किसानों की लड़ाई। और समाजवाद कोई एक पार्टी का नहीं, संविधान में लिखा हुआ मूल्य है। समाज की सत्ता को महत्व देना, समाज को पूछ कर राज चलाना, समाज में जो भी दुख दर्द है, कहीं राशन नहीं मिल रहा है, कहीं पानी नहीं, कहीं विस्थापित होकर फेंका है और कहीं रोजगार छीना जा रहा है, जल जंगल जमीन सब कुछ और देश की संपत्ति, चाहे पूरी हिम्मत उनको दे रहे हैं, कर्ज माफी उनको दे रहे हैं। 68,000 करोड़ रुपया कर्ज माफी दी ऐसे अपराधियों को जिनके सामने पुलिस की ताकत दिखानी चाहिए थी, जिनको जेल में भेजना चाहिए था, वो भाग गए। नीरव मोदी, विजय मल्ल्या, और वो वहां होते हुए ये यहाँ उनकी तरफ घोषणा करते हैं कर्ज मुक्ति। क्या वो आत्महत्या करने वाले थे? नहीं, उन्होंने राजनीतिक चालें खेली और मोदी सरकार ने ऐसे हर मुद्दे पर कंपनियों का भला करना चाहा। अब क्यों भला करना चाहा? लोगों को लगता है क्यों नहीं जवाब दे रहे मोदी जी? सादा भोला किसान मजदूर ऐसा पूछता है। ये समझ लीजिए कि उन्होंने ठेका दिया है अडानी अंबानी जैसे कंपनियों को। केवल रेलवे नहीं दी, केवल बंदरगाह नहीं दिए, केवल एयरपोर्ट नहीं दिए, हवाई जहाज अड्डे, केवल रास्ते नहीं दिए, उन्होंने ठेका दिया है कि अगले 2022 के उत्तर प्रदेश के हो या 2024 के देश के हो, चुनाव में वो लगाएंगे पैसा। और इसीलिए उस चुनाव के पहले ज्यादा से ज्यादा चीज ये बेच रहे हैं। मैं तो हर बार कहती हूँ, चाय बेचने वाले ने देखते देखते देश बेचना चालू किया, लेकिन एक चीज बेचना बाकी है जिसका अब लिलाव होना चाहिए। आप कितने में लेंगे सोचिए, वो है मोदी जी की कुर्सी। उसका लिलाव अगर होता है तो आप कितने में खरीदेंगे मोदी जी की कुर्सी? ये सोच लीजिए भाई साहब। पर ये तो 2024 क्या 2022 के पहले उत्तर प्रदेश की खेती की जमीन, उत्तर प्रदेश की नदियां, उत्तर प्रदेश का जंगल हो, पहाड़ हो, हर चीज देश के बाकी राज्यों में जैसे कर रहे हैं वैसे कंपनियों के झोली में डाल कर ही जाएंगे, ऐसा उनका मकसद है। और इसीलिए ये 3 कानून उन्होंने लाए हैं कि खेती में आपको सही दाम देने के बदले आपको साहूकार भेजेंगे आपके खेती पर, वो आपका पैसा लगाएंगे खेती में। लेकिन ऐसा पहले हो चुका है। पुलिस का ड्रेस डालकर पुलिस को भी अपमानित करते हैं और अंदर घुसते हैं। कभी गांव वालों को बाजू के उकसाते हैं, कभी लाल किले पर कोई यूथ जाते हैं युवा, और हम 150 किलोमीटर दूर से हमारे ऊपर हत्या की साजिश का आरोप लगाते हैं। तो ये सब हिंसा एक प्रकार की छुपी थी अभी तक, जो अभी खुली हो गई है। और इसलिए हमको भी ये खुलकर लड़ाई करनी चाहिए। हिंसा नहीं, अहिंसा चाहिए। और इसीलिए भगत सिंह हो, जिन्होंने भी लिख के रखा, हिंसा से कभी देश बदलेगा नहीं। गांधी जी की बात तो सब लोग जानते हैं, बाबा साहब की जानते हैं, सीखो, संगठित हो, संघर्ष करो। हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं। और इसलिए आज की ये संडोला जैसी एक पवित्र और सर्वधर्म समभाव की भूमि पर आपने एक इशारा देना चाहिए। और आगे चलकर कुछ ही महीनों के बाद, 1 साल भर के पहले, 1 साल चल रहे एक आंदोलन के प्रति आपका भाव क्या है, वो आपके मतदान के द्वारा दिखाने का मौका है। उस मौके को आपने लेना चाहिए। इसलिए मैं 2 लाइन का गीत केवल कि आपको तय करना है कि किसके बाजू आप झुकेंगे, हिंसा के बाजू या हिंसा के, समता के बाजू कि गैर बराबरी के। आप किसके तरफ झुकेंगे? कंपनी राज कि गांव का राज, मोदी कि गांधी?
ये आपको तय करना है। और इसीलिए हमारा ऐलान है, एक ऐलान तो कर ही दिया कि दिल्ली चलो। 26 नवंबर 1 साल पूरा हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा दिल्ली चलो और हर जिले जिले में कार्यक्रम करो। हर जिले जिले में महिलाएं, बच्चे, युवा सब एकत्रित आओ। गांव गांव में भी एक फेरी निकालो, यात्राएं निकालो, गांव गांव पहुंचो। अभी समय है, 26 दिन है आपके पास, बहुत कुछ हो सकता है। ये तो चुनाव में 20 दिन में क्या, 2 दिन में लैपटॉप बांटते हैं, शराब बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, जीतते। तो आपके पास तो बहुत समय है और आंदोलन अभी और भी लंबा चलने वाला है। ये 36 साल की हमारी बात बहुत हो गई, पर आजादी आंदोलन भी सालों साल चला। और जब ऐसा लड़ते हैं कभी जिनकी भूमि छीनी जाती है, नदी छीनी जाती है, ये सभी आदिवासी हो के अन्य वो जीतते हैं। तो आपको तय करना है, बस 2 लाइन। एक हमारी एक है उनकी, मुल्क में है आवाज़ें दो। एक हमारी एक है उनकी, मुल्क में है आवाज़ें दो। अब तुम पर है कौन सी तुम आवाज सुनो, तुम क्या मानो। अब तुम पर है कौन सी तुम आवाज सुनो, तुम क्या मानो। एक हमारी एक है उनकी, उनक में है आवाज़ें दो। और एक ही बात सुनाती हूँ, वो कहते हैं भूले बिसरे मंदिर मस्जिद याद करो। वो कहते हैं भूले बिसरे मंदिर मस्जिद याद करो। हम कहते हैं बेघर बेदर इंसान को आबाद करो। हम कहते हैं बेघर बेदर इंसान को आबाद करो। एक हमारी एक जिंदाबाद, लड़ेंगे जीतेंगे, जो लड़ेंगे वही आप उठाए। लेकिन उसमें नाथ भी है, नाथ समाज को भी हम जानते हैं, आप भी जानते हैं। और जब गोरखपुर में हमारा अधिवेशन हुआ था, हमने योगी आदित्यनाथ जी की पूरी पहचान ली थी, पत्रकार भाइयों ने आकर हमको दी थी, तब तक हम जानते नहीं थे। खैर आज उनकी वही पहचान फिर से देश देख रहा है और उत्तर प्रदेश में पुलिस राज खड़ा करने वाले होते हुए भी आज उत्तर प्रदेश देश के चिन्ह पर है। और हमारे नक्शे पर उत्तर प्रदेश दिल्ली जाने के रास्ते के लिए नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी आजादी के आंदोलन के बहुत ही कलाकारों के पद चिन्ह यहाँ है मौजूद। ये संडोला की भूमि भी शायरों की भूमि है, सर्वधर्म समभाव की भूमि है। और मैं कहूंगी अयोध्या भी सर्वधर्म समभाव की भूमि है। ये हम नहीं भूल सकते, क्योंकि अयोध्या के लोगों को लेकर हमने पूरे देश की यात्रा की थी। जब अयोध्या एक मुद्दा बना, केवल राजनीति का नहीं, कुनीति। और हम लोगों ने जाकर वहां एक एक महाराज से बात की। पूरा देश घूम के आने के बाद फैजाबाद में सर्वधर्म गुरुओं की सभा हो गई, संदीप भाई उसमें शामिल। लेकिन हमको जब मालूम पड़ा कि बहुत से वहां के मंदिरों के नीचे की जमीन नवाबों ने दान की है, झंडू के फूल जो राम लल्ला को पहने जाते हैं, पहनाए जाते हैं, वो मुस्लिम खेतिहरों के खेत से आते हैं। वहाँ का राम नाम का गमछा मुस्लिम बुनकर बुनते हैं। तो आप सोचिए क्यों ईरान ईरानी ने अयोध्या में ही दफन करने का सपना सच करवाया। साथियों, इसलिए हम लोग इस उत्तर प्रदेश के भूमि पर आकर केवल राम लल्ला और अल्लाह के बीच के झगड़ा नहीं चाहते। और ये किसान आंदोलन का संकल्प है, और वो संकल्प एक प्रकार से साबित करके दिखाया है मुजफ्फरनगर। क्योंकि जब वहां इतना बड़ा हत्याकांड हुआ था, हम लोग पहुंचे थे मुजफ्फरनगर मेरठ में, तो क्या देखा था जो आज त्रिपुरा में देखा जा रहा है, कभी गुजरात में देखा गया। उस प्रकार की अमानवीयता जो न हिंदू, न मुस्लिम, न जैन, न क्रिश्चियन, न पारसी या बौद्ध किसी भी धर्म को मंजूर नहीं है। लेकिन अधार्मिक या धर्म विरोधी लोग जो राष्ट्र विरोधी नहीं मानव विरोधी होते हैं, वो अपनी राजनीति खेलते हैं। और जब चुनाव सामने आता है तब उनकी राजनीति चोटी पर पहुंचती है। पर इस बार
इस बार किसान मजदूरों का आंदोलन चोटी पर पहुंचा हुआ है साथियों, और इसलिए अगर वो भी चोटी पर पहुंचेंगे तो कौन गिरेगा और कौन बचेगा ये देख। कहते हैं कि दिल्ली के रास्ते उत्तर प्रदेश से जाते हैं, इसलिए मैं कहता तो इन रास्तों पर केवल रोक लगाना चाहिए, न्याय चाहिए, अन्याय नहीं। न्याय चाहिए, अन्याय नहीं चाहिए। न्याय चाहिए, अन्याय नहीं। न्याय चाहिए, अन्याय नहीं। और ये एक सादी सी बात इस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उनका मंत्रीगण, उसका मंत्री दल अगर नहीं समझता है, और इसीलिए किसानों को एक साल तक करीबन बैठने की मजबूरी नहीं मजबूती साबित करनी पड़ती है, तो समझ लीजिए कि इस देश में राज किसका है। उत्तर प्रदेश में तो देखा है, और हमने भी उत्तर प्रदेश को देखा है। आपके यहाँ का पुलिस राज हमारे साथियों ने बहुत भुगता है। अब पुलिस गुलाम होते हैं, सलाम करते हैं अपने नेताओं को, किसान मजदूरों को कभी, लेकिन वो भी किसानों के बेटे बेटी होते हैं, बहुएं होती हैं, जमाई होते हैं। तो हम ये भी जानते हैं कि उनके भी दिल में अलग बात होती है और मुंह पर करारी बात दिखती है। हम जब 26 नवंबर को दिल्ली पहुंचने के लिए चले, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के नर्मदा घाटी के साथी और अन्य कुछ संगठन वहां जुड़ते गए, तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर हमने क्या चित्र देखा वो आपको समझने जैसा है। हमको वहां रोका गया, हमने नहीं सोचा था कि हमको रोका जाएगा, लेकिन वहां ऐसे छोटे छोटे बैरिकेड लगाए गए, कोई तार भी तो नहीं लगाई, लेकिन पुलिस ने कतार खड़ी की। लेकिन हमने क्या देखा कि राजस्थान के पुलिस अधिकारी हमको खाना खिलाने लगे। उनको संदेश आया कि अब रुके हैं भाई बहने, और रात को बारिश हो रही थी, कभी सोए हैं वहां रास्ते पर, तो फिर उनको भाई खाना खिलाओ। लेकिन दूसरी बाजू भी आपको देखनी चाहिए कि आगरा के पुलिस के अंदर भी कुछ जज्बा जागा, और वो भी हमको कहने लगे बहन जी हम तो आपके साथ हैं। अब उनको ढूंढकर नौकरी से हटा देंगे शायद, होने दो, लेकिन मैं नाम न लेना, झंडा फहराता हुआ पूरे देश में किसानों के, मजदूरों के, सभी अन्न खाताओं के दिल और दिमाग पर छा रहा है। संख्या की गिनती यहाँ जरूरत नहीं है। हम लोग उस प्रकार की संख्यात्मक दलीय राजनीति की नहीं, गुणात्मक जनशक्ति के सलाम करते हैं, उसकी बात को मानते हो, समझते। तो मैं तो कहूंगी यहाँ एक जगह संसद बैठी हुई है, आज संसद में कोई जाएंगे तो सवाल पूछने का मौका नहीं देते सांसदों को। इतने बड़े शान से नेता बनकर अंदर जाते हैं, लेकिन उनकी कोई कीमत नहीं होती है। ये बात ध्यान हुई। 1 और 2 रुपए किलो में लहसुन बेचा जा रहा था, तो क्या उनका हक नहीं था कि वो सही दाम मांगे? ये दाम नहीं, मुनाफाखोरी की बात क्या केवल अडानी और अंबानी को दान दी है संविधान ने? इस देश का गरीब अपना हक नहीं ले सकता है? ले सकता है, पर ऐसे हकदारी मांगने वालों के सामने जब पुलिस राज खड़ा होता है तो सबसे पहला नाम आता है उत्तर प्रदेश।